Hello dear student, my name is Anil Mungre and today in this video I will teach you exercise 4.1 of chapter 4 simple equation। तो यहाँ पर देखिए क्लास 7 मैथ्स फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर आपको टेबल बना हुआ है, उसके लास्ट कॉलम को आपको कंप्लीट करना है और फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है इक्वेशन और सेकंड कॉलम में आपको दिया है इक्वेशन में वेरिएबल जो होता है वेरिएबल का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन में और LHS RHS के इक्वल हो जाता है, मतलब वो वेरीफाई करता है इक्वेशन को, इक्वेशन जो हो जाता है सेटिस्फाइड हो जाता है। अगर x = 7 यहाँ पर पुट करते हैं x के प्लेस में, अगर LHS RHS के इक्वल नहीं होता इट इज नॉट वेरी और इट इज नॉट सेटिस्फाइड। पुटिंग x = 7 इन द इक्वेशन। सो पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर x = 7 पुट करते हैं तो LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 7 विच इज 0। ठीक है, तो LHS हमारे पास क्या आ गया 0 और RHS हमारे पास क्या दिया है राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है। क्लियर, यहाँ पर देखिए 1 दिया है RHS, तो यहाँ पर देखिए RHS 1 आया, LHS 0 आया। एज LHS नॉट इक्वल टू RHS सो नो, ओके इट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फाइड हुआ क्या, LHS RHS के इक्वल आता तो सेटिस्फाइड होता। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पुटिंग x = 5 इन द इक्वेशन। तो यहाँ पर पुट करते हैं LHS क्या हो जाएगा हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर देखिए 5 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पर RHS हमारे पास क्या दिया है राइट हैंड साइड कितना दिया 25, तो यहाँ पर 25 पुट करें एज LHS इक्वल टू RHS सो यस, ये सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, LHS किसके इक्वल है RHS के, मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है, सभी में वही करना है आपको, जो वैल्यू दिया है वेरिएबल का वैल्यू को पुट करना इक्वेशन में LHS में और RHS के अगर वो इक्वल आ जाता है तो सेटिस्फाइड हो जाता है। थर्ड वाला देखते हैं पुटिंग m = 0 इन द इक्वेशन। तो LHS क्या मिल जाएगा आपको, LHS लेफ्ट हैंड साइड m = 0 पुट करो 0/3 इक्वल टू 0। LHS क्या मिला 0। अब आपके पास में RHS क्या है राइट हैंड साइड इक्वल टू 2, साइड आपको 2 मिला एज LHS नॉट इक्वल टू RHS है क्या, नहीं है। LHS 0 मिला, RHS आपको 2 पहले से दिया है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS सो ये हो जाएगा नो, इट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ऐसे ही करके आपको सारे क्वेश्चन इसके बनाने हैं। नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब आपको जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया है, ठीक है, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं आपको ये बताना है। तो सिंपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही हमको करना है, ये वैल्यू को पुट करना है वेरिएबल के इक्वेशन में। अगर LHS RHS के इक्वल होगा तो ये सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, अगर नहीं होगा तो इट विल नॉट बी द सॉल्यूशन। सो सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, सॉल्यूशन। ओके, पुटिंग n = -2 इन द इक्वेशन। तो हमको क्या मिलेगा n = -2 रखते हैं, LHS क्या मिलेगा LHS इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 7 × n के प्लेस में क्या रखना है -2, तो -2 और फिर +5। LHS में वैल्यू रखा n = -2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा LHS 7 × 2 = 14, तो ये -14
+5, तो ये हो जाएगा 5 - 14। प्लस वाला को कभी भी आप पहले लिखना, ठीक है, उसके बाद माइनस। तो 5 में से 14 जा सकता है क्या? नहीं, मतलब जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्मॉलर डिजिट है उससे ग्रेटर डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 14 में से 5 जाता है तो कितना बचता है आपके पास में? 9। ओके, तो ये हो जाएगा -9। तो ये -9 आया LHS। तो यहाँ पर देखिए RHS कितना है हमारे पास में? RHS इक्वल टू, हमारे पास में RHS 19 दिया है, एज LHS नॉट इक्वल टू RHS है क्या? मतलब RHS हमारे पास 19 है, LHS हमारे पास -9 आया, तो दोनों इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट द, सो n इक्वल टू -2 इज, सो n इक्वल -2 इज नॉट द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। सो ये सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि LHS और RHS इक्वल है ही नहीं। 6, तो यहाँ पर देखते हैं, पुटिंग p इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। अब देखिए p इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया आपको? 4p - 3, तो p के जगह में हम क्या रखते हैं? 0। 4 × 0 - 3, तो 4 0 जा 0, तो 0 में से -3 गया, -3 बचा। तो LHS हमारे पास कितना आया? -3। RHS हमारे पास कितना है? RHS इक्वल टू 13, -3 RHS 13। तो यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। p इक्वल टू 0 इज नॉट the solution to the given equation, so it is not the solution to the given equation। तो ऐसे सारे क्वेश्चन नंबर 2 के आपके बनाने हैं। LHS RHS अगर इक्वल है तो वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूंगा, सॉल्व करने के पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है। कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाता है, उसमें आपको वैल्यू पुट करना है उस वेरिएबल का। जैसे वेरिएबल यहाँ पर m है, तो m का वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे? m इक्वल टू 0 से लेकर जहाँ तक वो वैल्यू सेटिस्फाइड होता है वहाँ तक, मतलब LHS होना चाहिए RHS के। तो RHS आपको दिया 4, तो m का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर वैल्यू 4 आ जाएगा टोटल इस एक्सप्रेशन का, तो हम समझ जाएंगे कि m इक्वल टू क्या है? 0 है। अगर m इक्वल टू 0 नहीं है तो उसके बाद 1 सेटिस्फाई नहीं होता है तो 2 से सेटिस्फाई नहीं होता है तो 3 से सेटिस्फाई नहीं होता तो 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम वैल्यू पुट करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर वैल्यू सेटिस्फाइड होता है मतलब समझ जाना कि वो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें आप रैंडमली कोई भी डिजिट लेके पुट करते जाते हैं वेरिएबल में। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, यहां पर पुट करते हैं। पुटिंग m इक्वल टू 4, सो LHS इक्वल टू 3 × 4 माइनस 14 इक्वल 3 4 जा 12 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 में से 14 गया -2, सो -2 इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS के इक्वल आया क्या? RHS ये इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर पुट करूंगा, अगेन पुटिंग 5, तो LHS क्या मिलेगा? इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 5 पुट किया 3 × 5 माइनस 14, 3 5 जा 15, तो 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। तो ये RHS के इक्वल होगा क्या? RHS 4 दिया है, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अगेन फिर से पुट करते हैं क्या? m इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन, तो क्या मिलेगा? LHS
इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस 14, तो 3 6 जा 18, 18 माइनस 14 इक्वल टू 18 में से 14 गया, कितना बचा है हमारे पास 4, ठीक है। 18 में से 14 गया 4, तो यहाँ पर देखिए RHS में क्या है 4, RHS, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास LHS इक्वल टू RHS। सो 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिल गया, m इक्वल टू 6 इक्वल टू RHS आ गया। तो LHS क्या है हमारे पास में 4 है, RHS क्या था 4 बैलेंस था, तो दोनों साइड क्या होगा इक्वल होगा। तो वैसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी बनाना। हियर फोर्थ क्वेश्चन, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई हैव टेकन 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड इज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पहले हम बनाते हैं। तो यहां पर देखिए 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज y माइनस 2, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं y से, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा y माइनस 2 इक्वल टू 8, क्योंकि देखिए 2 सब्ट्रैक्ट किया y से, तो वो क्या हो जाएगा y माइनस 2, और वो क्या हो जाएगा इज 8, तो y माइनस 2 किसके इक्वल है 8 के। तो ये बन गया आपका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। x का 1/4 फिर उसमें माइनस 4 करते हैं तो हमको क्या मिलता है 4 मिलता है। तो 1/4 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का 1/4 x बाई 4, तो x बाई 4 ये आपको मिल गया। फिर उसमें से माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलना चाहिए 4, ये आपको स्टेटमेंट दिया है। तो x बाई 4 दैट्स वाई x बाई 4 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि दिया आपको 1/4 ऑफ ए नंबर x, तो x का 1/4 तो x बाई 4 हो जाएगा। फिर उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं 4, क्योंकि आपको दिया है माइनस 4 गिव्स 4, तो इक्वल क्या होगा 4, मतलब वो आपको 4 देता है। 9 नंबर क्वेश्चन, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z, तो मतलब 1/3 ऑफ z, ठीक है। तो 1/3 ऑफ z पहले निकालना पड़ेगा, तो z बाई 3 हो जाएगा। यू एड 3, तो 1/3 ऑफ ए नंबर में आप क्या ऐड करते हैं 3, तो आपको क्या मिलेगा 30। तो चलिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। 1/3 ऑफ z, तो सबसे पहले क्लू हमको क्या मिल रहा है 1/3 इक्वल टू z बाई 3, z बाई 3 इज द 1/3 ऑफ द z, तो ये आपको मिल गया z बाई 3। अब इसमें ऐड करते हैं 3, इसलिए z बाई 3 प्लस 3 आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 30, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1/3 ऑफ ए नंबर से आप 3 को ऐड करते हैं तो आपको 30 मिलेगा, क्योंकि आपको ये दिया। तो वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन इसके बनाने हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन दिए आपको, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है उसको देखना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर m गिव्स 3, ठीक है। 7 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है एक नंबर m से जो हमको देता है 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर m गिव्स 3, तो लिख सकते हैं 7 गिव्स 3, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 7 सब्ट्रैक्ट किए एक नंबर से तो वो क्या देता है हमको 3 देता है। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक नंबर के 4 टाइम्स से जो हमको मिलता है 18। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। 2 सब्ट्रैक्टेड 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 टाइम्स ऑफ p से तो हमको मिलता है 18, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। वैसे ही 8 नंबर का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 2 एडेड टू द हाफ ऑफ p गिव्स 8, ठीक है। 2 एडेड, 2 को ऐड किया जा रहा है हाफ ऑफ p से,
क्या मिलता है आपको 8। तो आपको राइट साइड का जो ऑपरेशन है LHS का उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 7 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था m से, यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 4 टाइम्स ऑफ p से, यहाँ 2 ऐड किया जा रहा है हाफ ऑफ p से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एडेड टू द हाफ ऑफ p गिव्स 8। क्या देता है आपको 8। तो वैसे इसके सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। सेट अप एन इक्वेशन टू द फॉलोइंग केसेस। Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmit has। इरफान के पास कितने मार्बल है, 37 मार्बल्स। तो यहाँ पर इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन परमित हैज m मार्बल्स। ठीक है, परमित के पास मान लीजिए m मार्बल्स। ठीक, इरफान बोलता है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है। ठीक है, परमित के पास जितना उसके 5 टाइम का, तो 5 इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज प्लस 7 इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज नंबर। ठीक है, ये आपने बना लिया इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बना, तो 5 टाइम्स नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज प्लस 7। तो 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, परमित के पास जितना मार्बल है उसका 5 टाइम, उसमें ऐड अगर 7 करते हैं तो वो नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान के पास जितना होता है उसके इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने बनाया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज। तो परमित के पास कितना मार्बल है, m मार्बल है, तो 5 इंटू m प्लस उसमें क्या ऐड कर रहे हैं 7। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान के पास में कितना है, क्वेश्चन में दिए हैं इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो ये हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा 5m प्लस 7 इक्वल टू 37 आंसर। ओके, तो ये ऐसे ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस अदर बेस एंगल। तो यहाँ पर दिया हमको जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है बेस एंगल से। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, एग्जैक्टली 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया एक एंगल वर्टेक्स एंगल वो ट्वाइस है बेस एंगल से। ठीक है, तो अदर बेस एंगल यानी 2 बेस एंगल होते हैं। बेस एंगल कितने हैं यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो ट्राइंगल में बेस एंगल मान लीजिए कितना है 20 डिग्री का है, ये भी 20 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं हो, ये ABC वर्टेक्स एंगल हमारे पास 2B डिग्री होगा क्योंकि बेस एंगल B और B डिग्री का है। ठीक है, और इन तीनों का सम कितना होता है, ट्राइंगल का एंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस अदर बेस एंगल। मतलब दोनों साइड के जो बेस एंगल है उसका ट्वाइस कौन है, वर्टेक्स एंगल है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लेट द बेस एंगल बी बी डिग्री, वर्टेक्स एंगल क्या होगा, दैट्स वाई वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B डिग्री, क्योंकि ये क्या है ट्वाइस है। ठीक है, बेस एंगल का क्या है ट्वाइस है, तो 2B डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा इक्वल टू 180 डिग्री। होता है कि नहीं, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा B डिग्री प्लस B डिग्री। देखिए B और 2B तीनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो B 1B 2B और 2B कितना हो जाएगा 4B। तो 4B डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहले हमने क्या लिया
बेस एंगल बी भी है, क्वेश्चन में दिया हमको ट्वाइस जो है बेस एंगल का वो क्या होगा, वर्टेक्स एंगल, तो ये वर्टेक्स एंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमने बना लिया वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्राइंगल 2B हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 होता है इंटीरियर एंगल का सम, तो हमने सारे इंटीरियर एंगल को ऐड कर दिया PB 2B को, तो क्या हो गया 180, तो 4B, B और 2B को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4B = 180। तो ये